Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 10 circles. We have already discussed 9 chapters of class 10, so you can watch that videos on my channel's playlist. So if you like my videos then subscribe to my channel. So main topics of this chapter are, first of all, introduction of this chapter, after that tangent to a circle and number of tangents from a point to on a circle. So students, ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, काफ़ी इजी भी है, बट आपको इसको ध्यान से समझने की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा इसी चैप्टर में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बट स्टूडेंट्स आपने अगर मेरा वीडियो ध्यान से देखा तो आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। So let's start. First of all, introduction of this chapter, some basic definitions related to circle. First of all, definition of circle. Circle क्या है students? कोई भी closed round figure, that is circle. But इसके exact definition क्या रहेगी students? A circle is collection of all points in a plane which are equidistant from a fixed point in a plane. तो students, सर्कल क्या होता है? सर्कल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी कुछ पॉइंट्स होंगे जो इस टाइप से होंगे कि उन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से सेम रहेगा। यानी ये अगर फिक्स पॉइंट है तो इसका यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे, उन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा? जो फिक्स पॉइंट होगा उससे इक्वल रहेगा। जो फिक्स पॉइंट होगा दैट इज आवर सेंटर, एंड फिक्स्ड डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस होगा पॉइंट और उस फिक्स पॉइंट के बीच में, that is our radius. Okay students, so what is circle? Circle is a collection of all points in a plane which are equidistant. Equidistant means equal distance पे होते हैं from a fixed point in plane. Plane पे fixed distance पर points lie करते हैं. That closed figure is known as circle. Next is circumference. Circumference क्या होता है students? Length of complete circle. Circle की जो boundary होती है that is known as circumference of circle. Next, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस होता है दैट इज़ आर रेडियस, और रेडियस का डबल कर देते हैं दैट इज़ आर डायमीटर। आई होप आपको सारे स्टूडेंट्स को इन डेफिनेशंस के बारे में पता होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कोड। कोड क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी दो पॉइंट लेंगे, एनी टू पॉइंट एनीवेयर ऑन बाउंड्री ऑफ द सर्कल, और उन दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन करेंगे, then that straight line is known as chord of the circle. So line segment by joining any two points on boundary of the circle. जैसे स्टूडेंट्स यहाँ इस सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री पर मान लीजिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास A है, एक पॉइंट B है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा? कोड ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट इज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? कोड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसी कोड जो सेंटर से पास हो, यहाँ पे हमारे पास सेंटर है तो ऐसी कोड जो सेंटर से पास हो दैट इज नोन एज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट? आप देख सकते हैं ये अगर सेंटर है तो ये हमारी रेडियस है और ये भी रेडियस है। रेडियस प्लस रेडियस, रेडियस को आर से डिनोट करेंगे तो आर प्लस आर इक्वल टू 2r, सो डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज आर्क। आर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे मैंने ये दो पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए बाउंड्री पर, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पार्ट होगा दैट इज नोन एज आर्क। एक ये भी आर्क होगी और जो रिमेनिंग पार्ट में होगा जो पार्ट, वो भी हमारे पास एक आर्क होगी। ये हमारी माइनर छोटी आर्क है, इसको हम कहेंगे माइनर आर्क, एंड अदर इज आर मेजर आर्क। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क ऑफ द सर्कल। जैसे ये मेरे पास सर्कल है, सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट लेंगे, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा? हमारे पास कोड होगा। कोड और जो सर्कल की बाउंड्री है आर्क, कोड और आर्क के बीच का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एक हमारे पास छोटा सेगमेंट है, एक बड़ा सेगमेंट है। जो छोटा सेगमेंट है दैट इज नोन एज माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट है सर्कल का दैट इज नोन एज मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? जैसे आपने पिज़्ज़ा देखा होगा, पिज़्ज़े में बीच में सेंटर से कट लगे होते हैं, एक एक पीस आप उठा के खाते हो, तो वो किस शेप के होते हैं स्टूडेंट? सेक्टर होता है। रीजन बिटवीन आर्क एंड टू रेडाई ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। जैसे स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सर्कल है,
सर्कल का यहाँ पे क्या है, O पॉइंट पर सेंटर है, O पॉइंट पर सेंटर है। हमने दो रेडियस लिए यहाँ पे, ये दोनों रेडियस हैं। इन दोनों रेडियस को सर्कल की बाउंड्री के साथ ज्वाइन किया गया है। तो दो हमारे पास रेडियस हैं और एक सर्कल की आर्क है। इनके बीच का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज सेक्टर। ये एक हमारे पास छोटा पार्ट है और एक बड़ा पार्ट है। जो स्मॉल पार्ट है दैट इज नोन एज माइनर सेक्टर एंड रिमेनिंग बिग पार्ट इज नोन एज मेजर सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, सो सेक्टर में और सेगमेंट में काफ़ी डिफरेंस है। सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल। जैसे आप कोई चपाती है उसको तोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, एक सेगमेंट ऑफ सर्कल मिलता है। बट सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, सेंटर से हमें मिलता है। सेंटर से दो रेडियस लेंगे, उन दो रेडियस और जो बाउंड्री और सर्कल होगी उनके बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। नाउ लेट्स डिस्कस सम बेसिक टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर। मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक मेरे पास सर्कल है और एक मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है। इनमें क्या रिलेशन हो सकता है? हो सकता है कि सर्कल और लाइन दूर दूर हों, एक दूसरे को मीट ना करें। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सर्कल और लाइन एक दूसरे को मीट करें। मीन्स सर्कल को जो लाइन सेगमेंट है वो 1 और 2 पॉइंट पर कट करें। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, सर्कल को जो है लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीन कंडीशन हमने यहाँ पे ली हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, लाइन और सर्कल एक दूसरे से दूर हैं, कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं है। सो पी क्यू, लाइन क्या है स्टूडेंट्स, पी क्यू इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो सर्कल के रिस्पेक्ट में ये लाइन क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग, बिकॉज ये लाइन कहीं पर भी सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, line PQ cuts the circle at two distinct point A and B. We call the line PQ as secant of the circle. तो जब लाइन सेगमेंट एक सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर मीट करता है, कट करता है, then this line segment is known as secant of the circle. So सेकेंड केस में क्या है स्टूडेंट्स, लाइन PQ जो है इस सर्कल के लिए secant का काम करेगी। थर्ड कंडीशन क्या है, सर्कल और लाइन एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो ये कंडीशन कौन सी है स्टूडेंट, जब एक पॉइंट पर मीट करे देन पी क्यू का क्या होगा स्टूडेंट्स, पी क्यू लाइन सेगमेंट जो होगी सर्कल के रिस्पेक्ट में टेंजेंट का काम करेगी। सो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज द लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। सो यहाँ पे तीन केस हमने डिस्कस किए। जब लाइन सर्कल से दूर हो, कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना हो, तो सर्कल के लिए लाइन क्या होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग। अगर लाइन सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे देन दैट लाइन इज नोन एज सीकेंट ऑफ द सर्कल। जब लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर मीट करे देन दिस लाइन, ये लाइन जो है टेंजेंट का काम करेगी। दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट टू द सर्कल। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल पे कितने पॉइंट होते हैं स्टूडेंट, सर्कल की बाउंड्री कितने पॉइंट से मिलकर बनी होती है? यू नो दैट सर्कल की बाउंड्री पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो हर एक पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल की बाउंड्री पर एक पॉइंट के लिए एक ही टेंजेंट आएगा, दूसरा पॉइंट होगा तो उसके लिए दूसरा टेंजेंट आएगा। जैसे यहाँ हम कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ पर हम एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी बाउंड्री पर एक पॉइंट के लिए एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट टू द सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट का टेंजेंट क्या है, स्पेशल केस है। व्हेन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सीकेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है ए और बी पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है। तो अगर ये लाइन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे लेफ्ट डायरेक्शन में तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए और बी एक पॉइंट आकर मीट करेंगे और ये लाइन क्या करेगी स्टूडेंट्स, टेंजेंट का काम करेगी, एक पॉइंट पर मीट करेगी। यानी ए और बी दोनों सेम पॉइंट पर मीट करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। सो यही यहाँ पे लिखा है, टेंजेंट टू द सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन टू एंड पॉइंट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड। जो कोड है यहाँ पे ए बी क्या है, कोड का भी काम कर रही है और सीकेंट का भी। तो ये ए और बी जो पॉइंट है एक पॉइंट पर मीट करेंगे, सो कोइंसाइड हो जाएंगे। देन ये जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू यहाँ पे टेंजेंट का काम करेगी। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट पर मीट कर रही है तो ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट। नेक्स्ट रिजल्ट इज देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट्स पैरेलल टू अ गिवन सीकेंट। किसी भी सीकेंट के
सर्कल पर हम क्या लेंगे स्टूडेंट, सीकेंट लेंगे। उस सीकेंट के पैरेलल सिर्फ 2 टेंजेंट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा टेंजेंट्स नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे पी क्यू क्या है, सीकेंट का काम कर रही है, तो 2 टेंजेंट कहाँ हो सकते हैं, एक टेंजेंट यहाँ हो सकता है और एक टेंजेंट यहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं इस सीकेंट के पैरेलल। आप और कहीं भी टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट नहीं होगा, ये सीकेंट का ही काम करेगा। तो एक गिवन सीकेंट के पैरेलल 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं किसी सर्कल की बाउंड्री पे। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, the common point of tangent and the circle is called point of contact and the tangent is said to touch the circle at the common point। तो स्टूडेंट जहाँ पर सर्कल और जो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, टेंजेंट एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, जैसे ए पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, देन दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टेंजेंट इज सेड टू टच द सर्कल एट द कॉमन पॉइंट। टेंजेंट कहाँ टच कर रहा है इस सर्कल को, कॉमन पॉइंट पर। ए पॉइंट इज नोन एज कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल। So here A is point of contact. Let's discuss some more results. Any point on the circle, there can be one and only one tangent. Circle की बाउंड्री पर स्टूडेंट्स हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे, हर एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल की बाउंड्री पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, दैट्स वाई हम सर्कल की बाउंड्री पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब कुछ और रिजल्ट्स देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास और एक पॉइंट है। हो सकता है पॉइंट सर्कल के अंदर हो या सर्कल की बाउंड्री पर हो या फिर सर्कल के एक्सटीरियर हो, यानी सर्कल की बाउंड्री से बाहर हो। तो सर्कल और पॉइंट में क्या रिलेशन होगा, तो सर्कल की अगर अंदर पॉइंट लाई करता है, क्या हम वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से पी पॉइंट सर्कल के अंदर है, क्या हम यहाँ से जो भी लाइन सेगमेंट पास करता हुआ ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा स्टूडेंट, सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे रेड लाइन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे कट किया है, और ग्रीन लाइन ने यहाँ पे और यहाँ पे कट किया है। तो टेंजेंट क्या होता है, जस्ट 1 पॉइंट पर मीट करता है सर्कल की बाउंड्री पर, तो हमें कोई भी टेंजेंट नहीं मिलेगा। सो अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो हमें कोई भी टेंजेंट नहीं मिलेगा। सेकंड रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, अगर पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर लाई करता है तो हम वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड रिजल्ट क्या है, अगर पॉइंट सर्कल से बाहर है, एक्सटीरियर में लाई करता है, तो हम 2 टेंजेंट वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। सो रिजल्ट देखते हैं। देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, हम वहाँ से पास करता हुआ कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सेकंड रिजल्ट क्या है, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। सर्कल की बाउंड्री पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से पास करता हुआ सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड रिजल्ट क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल की बाउंड्री से आउटसाइड कोई पॉइंट लाई करता है तो वहाँ से हम 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा अगर पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। एक पॉइंट होगा 1 पॉइंट ऑफ टेंजेंट जब सर्कल की बाउंड्री पर पॉइंट लाई करेगा, और 2 टेंजेंट कब होंगे, जब सर्कल की बाउंड्री पे या फिर सर्कल के इंटीरियर में पॉइंट लाई नहीं करेगा, एक्सटीरियर में पॉइंट लाई करेगा। सो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थ्योरम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर।